नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मीर में। आज हम चर्चा करेंगे डिलिस 06 जो पेपर होता है, सूचना और कंप्यूटर जो साइंस का जो लास्ट पेपर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसको आप थोड़ा सीरियस लेकर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बैक आ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताऊँ ताकि आपको परीक्षा में मदद मिले। जो सूचना का अर्थ और परिभाषा सवाल 2000 जून 15 में आया हुआ है। इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है और उनकी जो परिभाषा वो भी पूछी जा सकती है। 2 नंबर का सवाल आ जाता है। और आंकड़ों और ज्ञान में क्या संबंध है, इसको लेकर जून 18 में सवाल आया हुआ है, इसको आप तैयार कर लें। सूचना की विशेषताएं जून 17 में दिसंबर 17 में आया हुआ है, तो इसकी स्वाभाविक पाठकों पर निर्भर अन्य व्यवस्थाएं, तो ये 4 नंबर का सवाल आपको आ जाता है। तो या तो 2 नंबर का आएगा तो उस आपसे कौन कौन सी विशेषता वो पूछेगा, या 4 नंबर का आएगा थोड़ा आपको डिटेल बताना पड़ेगा। और सूचना की आवश्यकता क्यों है, तो आजकल हर क्षेत्र में सूचना और आंकड़ों की आवश्यकता रहती है, उसको लेकर ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आया हुआ है। शिक्षा के संबंध क्षेत्र में, व्यवसाय, उद्योग, कृषि, हर क्षेत्र में सूचना की आवश्यकता रहती है, तो इनके ये कारण होते हैं। और ये 2 परिभाषाओं को लेकर सवाल आया हुआ है। तो और सूचना की महत्ता को आवश्यक लगे, तो ये सवाल सारे आए हुए पिछली परीक्षाओं में, तो इसको आप तैयार कर लें। अगला सूचना के प्रकार और उपयोगिता, तो यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी और कंपटीशन में भी। इनमें से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उनको आपको समझना है। सूचना के जो प्रकार है ये सारे बताइए। प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है। प्राथमिक जैसे पत्र पत्रिकाएं होती है, मैगजीन्स होती है, शोध प्रतिवेदन होते हैं, सम्मेलन जो कार्रवाई होती है, जो पैटर्न्स होते हैं, कसु कहते हैं, औद्योगिक या व्यावसायिक साहित्य है, और शोध प्रबंध जो कुछ शोध हुआ हो। और उसके बाद द्वितीय होते हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित आगे कुछ चीज़ें बनाई जाती है, वो जैसे पत्रिका में सारकर्ण पत्रिकाएं, अनुक्रमणीय पत्रिकाएं, प्रगति समीक्षा का संदर्भ ग्रंथ, विषय ग्रंथ, ग्रंथ सूची। तो ये द्वितीयक होगी। तृतीयक भी ये ग्रंथ है, जैसे निर्देशिकाएं, वार्षिकी है, साहित्यिक मार्ग है, शोध प्रगति सूची है, बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची है। तो ये इस तरह के ये स्रोत है। अब इनको लेकर 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का सवाल हर परीक्षा में आता है। यहाँ से सवाल पूरे उठने और ये स्कोरिंग पार्ट है। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो साधारणतः नए होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। इसको लेकर जून 15, दिसंबर 15, जून 17, जून 18 में सवाल आया हुआ है, और इसको आप तैयार करें। 2 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आपके पक्का बन जाए। अभी इसमें एक एक पत्रिकाओं के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, या ये शोध पर जो प्रतिवेदन क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये शोध के बारे में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के बारे में, जो पैटर्न्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो और ये थेसिस के बारे में एक बार सवाल पूछा गया, जिसको डॉक्टोरियल थेसिस क्या होता है, इसको लेकर सवाल परीक्षा में आया हुआ है। और द्वितीयक स्रोत को लेकर भी सवाल आया हुआ है, तो उसमें ये सारे आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक बार डिटेल से आप थोड़ा समझ लेना, क्योंकि किसी के बारे में 2 नंबर का पूछ सकता है, महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। तृतीयक स्रोत के लिए भी सवाल परीक्षा में आया। ये पाठ्य पुस्तकें ये भी जो द्वितीयक स्रोत की है, और डायरेक्टरीज है, निर्देशिका है, वार्षिकी है, ये तृतीयक स्रोत है। और इन दोनों में आपसी जो संबंध को लेकर भी एक थोड़ा महत्व रखता है। अब इसमें तृतीयक स्रोतों के 2 नाम बताइए। डॉक्टोरल थीसिस ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। 2 प्राथमिक स्रोतों के नाम बताइए। 2 अप्रकाशित जो पीछे थी वो। तो इस तरह के ये सवाल है परीक्षा में आ जाते हैं। अगले अध्याय में हम चलते हैं। सूचना का संप्रेषण, जो ट्रांसफरेशन या कम्युनिकेशन का है, इन्फॉर्मेशन का, वो उसके कितने स्तर होते हैं और उसका अर्थ क्या है। तो यानी सूचना को प्रावधान करने या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर वर्ड से बना है। इसकी परिभाषा को लेकर सवाल आ जाता है, इसका महत्व है। अब इसकी प्रकार, ये चक्राकार प्रकार है, वर्ताकार है, और स्वतंत्र श्रृंखलानुसार है। इसको दिसंबर 17 में सवाल आया हुआ है, और इसका ये डायग्राम भी आप देख लें इसको। ये सारा अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी, क्षैतिज है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। सवाल आ जाता परीक्षा में।
अब सूचना संचार को प्रोत्साहित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके बारे में ये भी सवाल पूछा गया है, और उसकी क्षेत्र में बाधाएं क्या है, बाधाओं को लेकर भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है, और उसके सुझाव क्या होने चाहिए निराकरण के, उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है। अब ये उर्दूमुखी संप्रेषण संचार की दो समस्याएं और बाधाओं का निराकरण के सुझाव बताइए, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। जो सूचना और केंद्र होते हैं उनके बारे में भी सवाल आ जाता है। ये सूचना और सूचना सेवा में संबंध, तो इसमें ये सारा डायग्राम बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और उसमें सार्वजनिक पुस्तकालय में सूचना सेवा किस तरह की होती है उसको लेकर भी सवाल आया हुआ है परीक्षा में। और शैक्षणिक पुस्तकालय में सूचना सेवा के क्या होती है, कैसे होती है, उसको लेकर भी आया हुआ है। और विशिष्ट पुस्तकालय में ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है जैसे CS, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, करंट अवेयरनेस सर्विस है। और दूसरा SDI, ये सेलेक्टिव डायमेंशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इम्पोर्टेंट, इसकी जो फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये फुल फॉर्म याद दी हुई है, आप इसको याद कर लें। सूचना सेवा का संगठन, उस संगठन का अर्थ क्या होता है, इसको लेकर सवाल आया हुआ है। और इसका सूचना सेवा संगठन को 4 नंबर का भी सवाल बन जाता है। और इसमें सूचना कर्मचारी की क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसको लेकर सवाल 10 नंबर 17 में आया हुआ है। और भारत के महत्वपूर्ण जो सूचना प्रलेखन केंद्र, जो सूचना केंद्र है, नेस्केयर है, नेस्डोक है, डेसीडोक है, सनडोक है। एक तो इनकी आप फुल फॉर्म याद कर लें, किसका पूरा नाम क्या है, और इसके बारे में आगे क्या 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 सवाल आए हैं वो भी पूछ लिया। इनकी स्थापना को लेकर सवाल आ जाता है, जैसे निस्केयर के बारे में 4 नंबर का सवाल जून 2015 में आया। इसका पूरा नाम आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, जो पहले जो CSRI का अंग है, जो पहले क्या था, उस डिटेल थोड़ा आप उसको पढ़ लें। इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है। चाहे ये नेस्डोक है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंट सेंटर है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है सवाल। इसकी जो नेस्डोक की गतिविधियों को लेकर भी सवाल आया हुआ है। और इसके जो प्रलेखन, जो प्रकाशन, क्या क्या प्रकाशन है, उनके नाम से पूछे जा सकते हैं। और डेसीडोक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये भी सवाल आया हुआ है। और सैंडोक को भी आया हुआ है। निशांत, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 2015 में सवाल आ रखा है। इनकी आप फुल फॉर्म याद कर लें, फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब अब ये तो वो था, इससे पहले सूचना पार्ट था, अब कंप्यूटर पार्ट में भी काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे जो पहला जो उपकरण था वो अबेक्स था, और इसका जो कंप्यूटर का जो जनक चार्ल्स बाबेज है, ये भी सवाल आप आपसे पूछा जा सकता है। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो इसका मूल आधार बना। उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ये IBM में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये कंपटीशन में आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब प्रथम जो पीढ़ी है इसके बारे में पूछा, प्रथम पीढ़ी में कि कंप्यूटर के में जो वैक्यूम ट्यूब होती थी, एक मुख्य उपकरण वो हुआ करता था। और ये पूछा जाता है कि उसका क्या उपकरण क्या था, या एडवेक, एडवेक का पूरा नाम पूछा जा सकता है, एडवेक है, एनएक है। और द्वितीय जो पीढ़ी है, वैक्यूम ट्यूब की जगह जो ट्रांजिस्टर आ गया, ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय पीढ़ी का मुख्य उपकरण क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आप लिख सकते हो। और इसमें मशीनी भाषाएं वगैरह ये होती थी, और उसकी जगह असेंबली भाषा उसका प्रयोग किया गया। जो प्रोग्रामिंग कोड, जो भाषाओं का विकास हो चुका था, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी में हुआ था। और तीसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर की जगह IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और जिसका जो आविष्कार है वो
जैक किल्बी ने किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो चतुर्थ पीढ़ी है जो अभी चल रही है, और इसमें आईसी की जगह वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेट स्किल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। उसमें जो वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इस तरीके से। और भावी पीढ़ी जो पांचवी पीढ़ी है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें वर्गीकरण में सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या योजना के लिए बनाया जाता है। जैसे इसका जो कार्य है, कोई विशेष कार्य संपादन करना, जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ करना, चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर। भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 10,000 था। ये कंप्यूटर के बारे में भी आपसे छोटा मोटा ये इतना पूछ सकते हैं। अब ये सीपीयू होता है, सीपीयू में जो इस कंट्रोल प्रोसेसिंग होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी ये पूछा जा सकता है। हार्ड डिस्क के बारे में, फ्लॉपी डिस्क अभी नहीं होती, पहले आज से लगभग 15 साल पहले ये हुआ करती थी कि इस तरह की होती थी, वो कंप्यूटर में लगाते थे। और अभी तो ये सीडी वीडीज आ गई है, तो इसकी क्षमता जो 1 MB वगैरह हुआ करती थी। ये अब सीडी के बारे में आप जानते, सीडी के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये इनपुट आउटपुट उपकरण भी, इनपुट उपकरण वो होते हैं जिनके माध्यम से हम डाटा या निर्देश देते हो। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और ये टच वगैरह के ओ सी आर है, ओ एम आर है। तो इस तरह की जो, जैसे जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक का गेम खेलने में किया जाता है। और आउटपुट में जैसे ये डिस्प्ले है, मॉनिटर है, टर्मिनल्स है, और प्रिंटर है, इस तरह के ये या। और अब एक पुस्तकालय के नित्य कार्य में कंप्यूटर के उपयोग उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, इसको लेकर भी सवाल आ जाते हैं। अब आवश्यकता क्या है, तो ये इसके लिए जून 17 और जून 15 में सवाल आ रखा है। और पुस्तकालय में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग, ये जून 17 दिसंबर 17 में सवाल आ रखा है। और पुस्तकालय ऑटोमेशन में, स्वचालन में प्रयोग को लेकर भी सवाल आ रखा है। और पुस्तकालय में इंटरनेट का जो प्रयोग है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्या क्या प्रयोग होते, 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सवाल आ रखे हैं। अब कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह को कार्य करता है, उसको लेकर भी सवाल आ जाता है। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, उसके सॉफ्टवेयर के कार्य क्या होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पुस्तक सॉफ्टवेयर का, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का चयन कैसे किया जाए, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसा हार्डवेयर होना चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्या क्या सिस्टम में चाहिए, तो वो सारी जानकारी हमें पढ़नी है, ये परीक्षा में आती है। अब ये उसके लिए मापदंड क्या क्या होने चाहिए। और ये 2 नंबर का आता है, भारत में कौन कौन से पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है, जैसे ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, लिब्रा है, लिब्सिस है। तो ये सरल सरल है, ये आप 2-3 नाम पूछ सकते हैं 2 नंबर का, और डिटेल में इनका विवरण पूछेगा। जैसे लिब्सिस है, लिब्सिस जो के बारे में, जो कंपनी लिब्सिस लिमिटेड ने बनाया था, वो किस तरह कार्य कर रहा है, इसको थोड़ा आप देख लें, ये परीक्षा में आया हुआ है। और और दोबारा भी आने की संभावना बनी रहती है। ये ओपेक ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉगिंग, एक्सेस कैटलॉगिंग है।
और तो ये कैसे काम करता है, ये इसकी टाइटल कैटलॉग वगैरह ये सारी है पूछ सकते हैं आपसे। सोल सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो सारे एक बार फिर आप पढ़ लें इसकी क्या क्या विशेषता हैं, तो ये परीक्षा में आ जाता है। ABCD ऑटोमेटाइजेस की बिब्लियोकेथेसिस बाय सेंटर द डॉक्यूमेंटेशन, इसका पूरा नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और भारत में जो पुस्तकालय नेटवर्क्स है उनको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं, ये काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नेटवर्क जो संचार की सुविधाओं से युक्त प्रणाली का समुच्चय है, और इसकी नेटवर्क की जो परिभाषा है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप याद कर लें, 2 नंबर का सवाल आ जाता है। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क एक बड़ा सवाल आ जाता है, और बड़ा भी आया हुआ है, छोटा या इनफ्लिप नेट जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसके क्या क्या कार्य है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो ई कंसोर्टिया ई शोध सिंधु के बारे में सवाल पूछा जाता है। और पुस्तकालय में जो इंटरनेट का प्रयोग है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इंटरनेट का परिचय को लेकर भी सवाल आ जाता है, इसको 2 नंबर का या 4 नंबर का पूछ सकते हैं। और इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ें संभव है, क्या क्या हम कर सकते, क्या खोज सकते हैं, ये 4 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा गया, और परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। और डब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको लेकर भी सवाल आया हुआ है, आप ये भी ईमेल के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। और ये जैसे ये extensions.com किसके लिए है, एजुकेशन ईडीयू किसके लिए, गवर्नमेंट, ये भी आप देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण। और इंडिया के आप IN लगाते हैं, EU ऑस्ट्रेलिया का पीछे, FR फ्रांस के नीचे, तो ये भी डोमेन होते हैं, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। और ये होम पेज क्या होता है, ये भी 2 नंबर का सवाल बन जाता है। यहाँ से ई-कॉमर्स क्या होता है, इसका भी सवाल बन जाता है। FTP जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको लेकर भी सवाल बन जाता है। सर्च इंजन क्या होता है, इसको लेकर भी सवाल बन जाता है, ये भी एक दो सर्च इंजन के नाम बताए, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे सर्च इंजन है। ये महत्वपूर्ण है, पुस्तकालय सेवाओं में इंटरनेट का प्रयोग क्या क्या होता है, किस संदर्भ में होता है, क्या क्या, तो सारे आप पढ़ लें, दैनिक कार्य में कैसे होता है, तो ये 4 नंबर का सवाल बन जाता है। तो इस तरीके से आज हमने ये पार्ट में इस D6 के कुछ चीज़ें हमने देखी, और अगले अध्याय में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।